नाज़रीन, अमेरिका जो ईरान के अंदर अहदाफ हासिल करना चाह रहा था, उन अहदाफ में कामयाबी न मिलते हुए दिखाई देने के बाद क्या अब अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता है? क्या वो मकासद पाकिस्तान से हासिल करना चाह रहा है? नाज़रीन, आज कुछ होशरुबा हम आपके सामने इंकशाफात और तफसीलात रखेंगे। ये जानकर आप हैरान परेशान हो जाएँगे। आज तारीख़ है 12 मार्च 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त अमेरिका और इज़राइल जिस तरीके से ईरान के ऊपर अंधाधुंध किस्म की उन्होंने बमबारी और फिर हमलों का सिलसिला शुरू किया था, और वो ये समझ रहे थे कि विद इन 4 डेज़ के अंदर ही हम अपना जो मकसद है, जो हमारा हदफ़ है, वो पूरा करेंगे और उसके बाद हम ईरान को भी वेनेज़ुएला बनाने में कामयाब हो जाएँगे। और उसी के तहत इनकी ये सोच थी, इनका ये नज़रिया था कि ईरान के अंदर यूँ ही हम अटैक करेंगे, तो उसके बाद ईरान के अंदर जो हैं, जो एहतजाजी मुज़ाहरे चंद दिन पहले हो चुके थे, वो एहतजाजी मुज़ाहरे दोबारा शुरू हो जाएँगे। और बिलख़ुसूस अगर हम सुप्रीम लीडर को हम हिट कर लेते हैं, तो उसके बाद तो फिर पूरा ईरान जो है, वो उमड़ के बाहर आएगा। और ये निज़ाम को हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये खुद गिर जाएगा, वहाँ के लोग गिराएँगे, फिर हम एंटर होंगे, हमारे डेल्टा फ़ोर्सेस के जो ट्रूप्स हैं, वो उतर जाएँगे ईरान के अंदर, फिर हम तबाही मचाएँगे। ये पूरी इनकी प्लानिंग थी और ये 4 डेज़ का इनका एक प्लान था, जो ये एआई के ज़रिए तैयार करके उस मॉडल के तहत ये काम कर रहे थे। लेकिन हुआ बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट और बिल्कुल इसके उल्टा हुआ और ईरान के अंदर यूँ ही इन्होंने बमबारी करना शुरू किया, फिर उसके बाद ईरान की कौम आहिस्ता-आहिस्ता मुत्तहिद होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद जब सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की शहादत कन्फ़र्म हो गई, तो उसी दिन ही के बाद आप लोगों ने देखा कि ईरान के अंदर वो ग्रुप्स जो कल तक ईरान की हुकूमत के सख्त मुखालिफ थे, एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे थे, जिसमें बिलख़ुसूस जो बलोच जो ग्रुप है, फिर इसी तरह कुर्द है, दीगर हैं, जो ईरान के अंदर इस इस्लामी निज़ाम के खिलाफ थे, वो तमाम एक ही ईरान के परचम तले इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने मुल्क के ऊपर जो हैं, कोई भी अटैक बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूँ उनका वो मकसद जो था, वो मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो गया। अब उसके बाद आप लोगों ने देखा कि दूसरी इनकी ख्वाहिश ये थी कि प्लान नंबर बी इनका ये था कि हम ईरान के अंदर ये तो नहीं कर सके, ईरान की कौम मुत्तहिद हो गई। अब हम ये करते हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो तमाम ममालिक हैं, खलीजी ममालिक बिलख़ुसूस सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत, बहरीन, हम इनको और तुर्की की भी कोशिश की गई थी। ये इन ममालिक के ऊपर हम इस तरह करते हैं, ईरान वैसे भी बमबारी तो कर रहा है इनके ऊपर, अमेरिकन जो बेसिस हैं, उनको निशाना तो बना रहा है। अब उसी मौके का फ़ायदा उठा के कुछ हम भी हमले कर लेते हैं सऊदी अरब, कतर और यूएई के अंदर, जिसमें उनके अवामी और वहाँ के अपने जो इनके मंसूबे हैं, उनको हम हिट कर लेते हैं और वहाँ जो अवाम से रिलेट करने वाले जो उनके मफादात हैं, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उसी के तहत ही आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सऊदी अरब में ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया, कुवैत में इसी तरह के बड़े-बड़े उनके मंसूबों को हिट किया गया और तुर्की के अंदर इस तरह के अटैक्स हुए। अब बाद में ये इंकशाफ हुआ कि ये तो सारे मोसाद के एजेंटों की जानिब से की गई हैं और ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि ये फलाँ-फलाँ अटैक्स हमने नहीं किया है, इसमें हम क्यों बराह रास्त वहाँ के कौम, वहाँ के हुकूमत को नुकसान पहुँचाएँगे, ये हमारा मतलब बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिकी इंटरेस्ट के जितने भी एयर बेसेस हैं, हम उनको निशाना बना रहे हैं। यानी हम अमेरिका के जो मफादात थे, उसको हम नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेट करने के बाद मालूम हुआ और पाकिस्तान ने भी आगाह किया सऊदी अरब को भी कि भई इसके पीछे ईरान नहीं है, ये कोई और कुव्वत है, आप पता कर लें और ये फलाँ है, ये भी बता दिया उनको। अब उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से भी इज़राइल के ऊपर सख्त किस्म की तनकीद आप लोगों ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा की भी आप लोगों ने देखा होगी। अब उसके बाद तुर्की की जानिब से भी ये वाज़ेह किया गया कि अगर ये साज़िश रचाई जा रही है कि हम ईरान के खिलाफ लड़ें, तो हम किसी सूरत नहीं लड़ेंगे। फिर उसके बाद तुर्की की जानिब से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाकर इज़राइल को शटअप कॉल दी गई। यूँ जो ये चाह रहे थे किसी तरीके से मिडल ईस्ट को, इसमें मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ खड़े करके कोई इनके दरमियान में आपस में जंग करवाकर खुद एग्ज़िट लेना चाह रहे थे, उससे वो नाकाम हो गए। तमाम अरब ममालिक ने ईरान पर हमले से साफ-साफ इनकार किया और कहा कि हम फ़िलहाल बर्दाश्त करेंगे ईरान के इन हमलों को, क्योंकि गम और गुस्सा उनके अंदर मौजूद है। ये बे प्लान नंबर बी भी नाकाम हो चुका है। अब तीसरा प्लान क्या हो सकता है नाज़रीन? मुमकिना तौर पर खतरात ये हैं कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने नए ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई
यूँ ही उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उनको मुबारकबाद पेश करते हुए पहले तो ताज़ियाती उन्होंने वो सारा कुछ कर चुके थे। फिर उसके बाद इनके नए बतौर सुप्रीम लीडर बनने पर बाकायदा मुबारकबाद भी उन्होंने पेश कर दी है। अब ज़ाहिर है अमेरिका और बिलख़ुसूस डोनाल्ड ट्रंप को उसके सख्त तरीन दुश्मन बदतरीन दुश्मन के हक़ में अगर कोई इस तरह मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो उनकी तारीफ़ करें बिलख़ुसूस ऐसा वज़ीर-ए-आज़म जो जिनकी तारीफ़ें डोनाल्ड ट्रंप करता रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर बहुत जल्द आप देखेंगे कि यही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगलना ये शुरू करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा टफ टाइम आने वाला है, ये मुमकिना तौर पर बहुत जल्द आप देखेंगे। अब इसी दौरान ही आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात तो अफ़गानिस्तान के साथ भी बेहतर नहीं है और पिछले कुछ अरसे से अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होना शुरू हो चुकी हैं। यही ईरान, अमेरिका, इज़राइल जंग के दौरान ही और पिछले 2 वीक्स से बिलख़ुसूस से आप लोगों ने देखा कि एक तो पाकिस्तान से उलमा का एक वफ़द जो है वो अ, चला गया काबुल और बातचीत किया, लेकिन हाँ, हुकूमत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ऑन उस तरीके से नहीं किया। अल्लाह ताल्लुकी का इज़हार ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने बातचीत की। लेकिन इसी के साथ-साथ चाइना ने इस वक़्त अफ़गान हुकाम के साथ बातचीत कर रही है और किसी तरीके से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने की कोशिश इस वक़्त चीन की जानिब से बड़ी तेज़ी के साथ की जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप लोगों को याद होगा कि बहुत अरसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अ, ये कोई 2-3 4 माह पहले ही वो बागराम एयरबेस का बार-बार ज़िक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें बागराम एयरबेस चाहिए, हर सूरत चाहिए और फिर ये भी बताया क्यों चाहिए। वो चीन का रास्ता रोकना चाहते हैं और फिर वो ईरान के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रखना पड़ेगा इनको। तो किसी तरीके से अमेरिका जो है वो किसी न किसी शक्ल में बागराम एयरबेस हासिल कर सकता है और अफ़गानिस्तान में दोबारा इनकी प्रेज़ेंस नज़र आना शुरू होगी। ये बहुत ख़तरा है, मुमकिन है और इसी दौरान एक मुमकिन ये भी है नाज़रीन कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त इंडिया के ताल्लुकात अफ़गान तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ ताल्लुकात हो चुके हैं। अब ये है कि इंडिया के ज़रिए भी इज़राइल कोशिश करेगा और किसी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान को ट्रैप किया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर मुफ़लसी है, इस वक़्त उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है वो डाउन जा रही है। तो उनको इस मईशत का लालच देकर किसी न किसी शक्ल में इज़राइल, अमेरिका और फिर इंडिया जो है वो यहाँ घुस सकते हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन को यहाँ से एक बहुत बड़ा महाज़ खोला जा सकता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा इस वक़्त पाकिस्तान के खिलाफ मंडरा रहा है, जो किसी वक़्त भी ये सब कुछ हो सकता है और इस वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को अफ़गानिस्तान अहम होता हुआ दिखाई दे रहा है और यकीनन इसके पीछे ये सारी कहानी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता इस वक़्त जो फ्लोट होना शुरू हो चुकी है क्योंकि ईरान के अंदर वो मकासद हासिल नहीं हो सके। तो वो सुबकी को वहाँ से जो नाकामी है वो इस गम और गुस्से को कहीं और तो निकालना है, तो फिर यहाँ निकाला जा सकता है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान नाक़िल हुसैन बाक़री को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने